भूताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूढम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज स्वाध्याय क्रम में मैंने विषय चुना है नमोकार मंत्र महामंत्र, और इसका आधार में आदरणीय छोटे दादा नमोकार महामंत्र अनुशीलन जो ने लिखा है उसके आधार से मैं इस स्वाध्याय की सभा को प्रारंभ करता हूँ कि अब देखो नमोकार मंत्र महामंत्र है। हम इसको ऐसा है कि हर एक जैनी दिन में इसको कई बार बोलता है, कम से कम कोई 108 बार जाप करता है, कोई इसका खंड पाठ करवाता है, पर एक दिन में एक बार तो जैनी इसको बोलता ही है, चाहे सुबह मंदिर में कायसर पूजन में। मतलब नमोकार मंत्र हर एक जैनी का अभिन्न मंत्र है। उसके साथ हमेशा ऐसा एक भी दिन नहीं जाता होगा जिस दिन जैनी नमोकार मंत्र नहीं बोलते होंगे। और नमोकार मंत्र ऐसी एक मंत्र है जो मतलब कि सबको मान्य है, चाहे वो दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, 13 पंथ हो, 20 पंथ हो, कोई भी पंथ का व्यक्ति हो, नमोकार मंत्र में किसी को कोई विवाद नहीं है। यह एक ऐसा मंत्र है। जैन धर्म में 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी? भक्तांबर, तत्वार्थ सूत्र, नमोकार मंत्र। तत्वार्थ सूत्र भक्तांबर में तो ऐसा है कि इसमें छंद कम, सूत्र कम ज़्यादा होते हैं, भक्तांबर में भी कम ज़्यादा छंद करते हैं। पर नमोकार मंत्र बस यही है, नमो और नमो का। पर भाव देखें, पद देखें, उसका अभिप्राय देखें तो नमोकार मंत्र में कोई किसी को जो अर्थ हम करते हैं वही अर्थ वो करते हैं। मतलब कोई शंका नहीं, नमोकार मंत्र सब जैनियों को मान्य है। पर प्रश्न उठता है कि इस ऐसे मंत्र में ऐसा क्या अद्भुत बात है जो ये सबके कंठ का हार बना हुआ है। तो इसको अपन ऐसा बोलते पंच नमस्कार मंत्र, अनादि निधन मंत्र, अनादि आनिधन मंत्र। उसमें आ है वो दोनों में लगाना पड़ेगा, अनादि आनिधन मंत्र। इसमें क्या अरहंत को नमस्कार हो, सिद्ध को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्याय को, लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। ये नमस्कार मंत्र ही तो है। पर इसमें ऐसा क्या स्पेशल है, ऐसी क्या क्वालिटी है जो सबके लिए मान्य है और सर्व महामंत्र बोलते हैं, अनादि निधन मंत्र बोलते हैं। इस मंत्र की महिमा भी हम बहुत करते हैं, पर इसमें ऐसा क्या है जिसकी महत्वता हमें देखनी चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है तो 45 दिन में सबसे पहले उसको क्या सुनाती है माता? नमोकार मंत्र सुनाती है। मतलब नमोकार मंत्र बहुत ज़रूरी है, पर इसका अर्थ नहीं समझते। दादा इसके उदाहरण देते थे, जैसे अपन नमोकार मंत्र का अर्थ क्या सब मतलब जो भी समझते हों कि हम सब पापों को नाश करने वाला है, पर मुझे बस जचती नहीं है कि सब पापों को नाश कैसे कर देगा। जिस समय पाठ करेंगे उस समय भी सोचते हैं कि नाश हो जाएगा सब कर्मों का, सोचते हैं कि जिस अपन पहले अर्थ करते थे क्या सब पापों का नाश नहीं करता, मतलब जिस समय पढ़ते हैं उस समय नाश नहीं करता। पर जिस समय पढ़ते हैं क्या गारंटी है उस समय भी सब पापों का नाश हो जाएगा? क्योंकि नमोकार मंत्र तो 24 घंटे का पाठ भी बिठाते हैं। तो क्या उन व्यक्तियों के 24 घंटे पढ़ते समय क्या कर्मों का बंधन नहीं होता क्या? ये तो कर्णानियोग के सिद्धांत के विरुद्ध है। प्रति समय जीव को कर्म बंध होता ही है। तो ये बात जचती नहीं है कि सब पापों का नाश हो जाएगा या जिस समय पढ़ेंगे उस समय पाप कर्म हमें नहीं लगेंगे। तो इस मंत्र का अभिप्राय समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नमोकार मंत्र बहुत ज़रूरी है और दिन भर का हमारा अंग है। तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि नमोकार मंत्र में ऐसा क्या विशेषता है। अब लोग कहते हैं कि नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए, पर क्यों? अपन क्योंकि घर में हमेशा यही सिखाया जाता है कि नमोकार, कोई भी परिस्थिति हो, चाहे शुभ काम हो तो नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, प्रवचन करते तो नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं, कोई मुसीबत आ जाए तो भी नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। अपन वो कहानी है ना, बुद्धम जब वो अकलंक और निकलंक गए थे बौद्ध के वहाँ पढ़ने, उनको रात को डराया गया तो सबसे पहले क्या सब बुद्धम शरणम गच्छामि कर रहे थे, वो नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे। मतलब हमारे अगर डर हो तो नमोकार मंत्र निकलता है,
और अच्छा काम करें तो भी नमोकार मंत्र करते हैं। पर इसका आशय क्या है, अभिप्राय क्या है? अब इस देखो, अनादि निधन मंत्र कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिर्फ 5 परमेष्ठी हैं, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। क्योंकि परमेष्ठी जैसे अपने यहाँ पे अभी अनंत परमेष्ठी नहीं है, सिद्ध परमेष्ठी नहीं, सिद्ध परमेष्ठी तो हमेशा ही है पर अनंत नहीं है अभी, पर वो यहाँ नहीं है, पर दूसरे क्षेत्र में तो है, विदेश क्षेत्र में है। इसलिए जो 5 पद हैं वो हमेशा विद्यमान रहते हैं, इसलिए, और उनको मानने वाले भी हमेशा रहते हैं, इसलिए अनादि निधन मंत्र है। जरूरी नहीं है कि ये शब्द ही हमें मिलें, क्योंकि ये सबसे पहले लिपिबद्ध कहाँ मिलता है? षटखंडागम में। पर नमोकार मंत्र के जो 5 पद हैं वो अनादि आनिधन हमेशा रहने वाले हैं। तो जब आचार्य धरसेन ने जब शिक्षा दी तो आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ने किसको? नमोकार मंत्र सबसे पहले क्या लिखा? नमो अर्हंताणम। तो वो उस समय यह घोषणा कर रहे थे कि जैन धर्म में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया। किसको? पदों को, क्योंकि व्यक्ति विशेष से सांप्रदाय खड़े हो जाते हैं। आज हम शिखर जी किसके नाम से जानते हैं? पार्श्वनाथ के नाम से। पावापुर मतलब शिखर जी को किससे जोड़ दिया हमने? पार्श्वनाथ से जोड़ दिया। या कोई भी तीर्थ क्षेत्र किसी तीर्थंकर के नाम से जोड़ देते हैं, और वहाँ पे अन्य तीर्थंकर ही मोक्ष गए हैं या अन्य केवली ही मोक्ष गए हैं, पर वो गौण हो जाते हैं। सब में शिखर को पार्श्वनाथ नाम से ही जोड़ देते हैं, पर ये क्या सही है? पार्श्वनाथ जो काम अजितनाथ ने किया वही काम तो पार्श्वनाथ ने किया, वही संभवनाथ ने किया, पर पार्श्वनाथ को हम क्या कर देते हैं? हाईलाइट कर देते हैं किसी व्यक्ति विशेष से। तो अब और उससे भ्रांति चलती है कि अब शांतिनाथ भगवान शांति करने वाले हैं, पार्श्वनाथ हमारे विघ्न दूर करने वाले हैं, या कोई भी हम चीज़ उससे जोड़ देते हैं। पर सबसे पहले षटखंडागम में हमें आदेश मिला कि हम जैन धर्म में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दादा ने एक लाइन लिखी है, गुणों से धर्म सार्वकालिक और सार्वभौमिक हो सकता है, व्यक्ति विशेष से सार्वकालिक और सार्वभौमिक नहीं हो सकता। आज ही हम किसी व्यक्ति की बात को अगर हम कहें तो सबको अच्छी लगती है, पर हम उस व्यक्ति का नाम ले दें कि ये बात उनकी है तो उस बात को मानने वाले कम हो जाएंगे। तो हमें व्यक्ति विशेष को नमस्कार इसलिए इसमें नहीं किया क्योंकि हमें गुणों को समझना है। अब हमने अरहंत सम्यक दर्शन की परिभाषा सम्यक दर्शन करना है तो प्रचंसार की 80वीं गाथा में क्या लिखा? जो जान दिया अरहंतम दवत्व गुणत्व पज्जेते हैं। मतलब अरहंत भगवान को जानना है द्रव्य गुण पर्याय से। तो मतलब अरहंत को जानने की बात की है, किसी व्यक्ति विशेष की क्यों नहीं? क्योंकि पद है, अरहंत एक पद है और वो कोई भी हो सकता है, तो किसी व्यक्ति विशेष में अटकना नहीं, ये बात हमें नवकार मंत्र सिखाता है। अब और इसमें ऐसे क्या बात है कि अनादि निधन है, महामंत्र है, इसकी बहुत महिमा है। तो इसकी महिमा में एक श्लोक मिलता है, ऐसो पंच नमो यारो सब पाव प्रणाशनो मंगलाड़ंच सव्यसिम पड़वम हो ही मंगलम। तो इसकी हमने बहुत व्याख्याएं सुनी है कि पंच नमस्कार मंत्र है, सब पापों का नाश करने वाला है और सब मंगलों में पहला मंगल है। तो एक बात कैसे सही हो सकती है? हमने देखा ना, जो पाठ करते हैं तो गारंटी है क्या कि जो पाठ कर रहे हैं, जिस समय 24 घंटे भी इसका पाठ कर रहे हैं तो उनके सब पापों का नाश हो जाए। इसमें एक लॉजिक दिया है दादा ने कि 5 परमेष्ठी को नमस्कार किया गया है, तो अरहंत सिद्ध के पे तो उपसर्ग नहीं हो सकता, अरहंत सिद्ध पे तो उपसर्ग नहीं हो सकता, पर आचार्य उपाध्याय साधुओं पे हम उपसर्ग होते देखते ही हैं कि इन मुनिराजों पे, जैसे अपन जितने चित्र लगे हैं अपने हॉल में, तो किसी को शेर खा रही है, किसी को ऊपर अग्नि जलाई जा रही है। मतलब जिनको हम नमस्कार कर रहे हैं, किनको? 5 परमेष्ठियों में से 3 परमेष्ठियों पे उपसर्ग होते दिखाई दे रहे हैं, तो उनका नाम लेने से हमारे कर्म कैसे दूर हो सकते हैं जब उनके ही नहीं हो रहे? जैसे हम कहें ना कि हम उसके पास जाना है, हमारे कार्य उनसे हो जाएगा, जब वो खुद मुसीबत में है तो हमारी मुसीबत दूर कैसे कर सकते हैं? मतलब वो ये बात नहीं कह रहा हूँ कि आचार्य उपाध्याय साधु उपसर्ग, वो तो उनके कर्म की वजह से हो रहा है, पर उनके भी तो दूर नहीं हो रहे ना। तो हम उनके नाम लेने से अपने कर्मों का नाश कैसे समझ आएंगे? उनके नाम लेने से हमारे कर्मों का नाश कैसे हो सकता है जब उनके खुद के नहीं हो रहे हैं? क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु इन पर हम उपसर्ग होते प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, तो उनके नाम लेने से तो हमारे कर्मों का नाश नहीं होगा। और ये तो फिर ऐसी बात हो गई कि खूब कर्म करो, मतलब कि खूब पाप करो फिर नमोकार मंत्र पढ़ लो, खूब पाप करो नमोकार मंत्र पढ़ लो, सब कर्मों का नाश हो जाएगा। और फिर देखें कि दादा इसमें ऐसे कहते थे, पुण्य से सामग्री मिलती है और पाप के उससे भी सामग्री मिलती है। अगर सब पापों का नाश हो गया,
अगर पत्नी पाप की उदय से मिली होगी तो पत्नी चली जाएगी। अगर कोई ऐसी चीज़ संयोग है जो पाप की उदय से वो चला जाएगा। और ऐसा है कि ये जो पाप है ना, ये ऐसा चीज़ है कि इसमें पुण्य डाल, जो बीज है पुण्य का, इससे जो वृक्ष लगते हैं, जो वृक्ष में फल लगते हैं वो पाप के हैं। कैसे? इनको भोगने से पाप का बंध होता है। अब नवकार मंत्र पढ़ोगे तो फिर इनको भोग कैसे कर पाओगे, क्योंकि पापों का नाश हो गया है। अब पापों का नाश हो गया तो भोग सामग्री को कैसे भोग पाओगे, क्योंकि भोग सामग्री को भोगना क्या है? पुण्य है कि पाप? पाप है। भोगने का भाव क्या है? पाप है। अगर आप इनको भोगने का भाव से करोगे तो आपने तो नवकार मंत्र पढ़ लिया, सब पापों का नाश हो गया। तो कैसे होगा? तो इस नमोकार मंत्र का हमें अभिप्राय समझना पड़ेगा कि क्या है, कि हम अरहंत, जो हम समझेंगे कि अरहंत का स्वरूप क्या है। हमने पढ़ लिया, समझ लिया, बोल लिया। अब पापों का नाश कैसे क्षय होगा, तो उसकी हमारे ग्रंथों में विधि है कि अरहंत का स्वरूप जानना पड़ेगा। अरहंत कैसे होते हैं? अरहंत वीतरागी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, सिद्ध कैसे होते हैं, ये सब स्वरूप को हमें समझना पड़ेगा। आचार्य कैसे होते हैं, उपाध्याय कैसे होते हैं, साधु कैसे होते हैं। अब अपने सब पापों को नाश करना है तो अब दिन भर पढ़ेंगे तो नाश हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं उन पे खुद उपसर्ग होते दिखाई दे रहा है, आचार्य उपाध्याय साधु पे। तो उनके अभिप्राय को समझना पड़ेगा, उन्होंने क्या मार्ग बताया है। अगर हम नमोकार मन से पापों का नाश करना मान लें तो कोई मुनि दीक्षा चलेगा? बस क्या करना है, 2 बार नमोकार मंत्र पढ़ो और श्रेणी मान ली, यही समझेंगे। नमोकार मंत्र पढ़ ली और श्रेणी मान ली, कर क्या जरूरत है 28 मूल गुणों का पालन करने की, नग्न होने की जरूरत क्या है, मतलब कि उपसर्ग सहने की जरूरत क्या है। तो ये सब प्रोसेस हमें इसको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने मन में कचड़ा भर जाता है क्या दूसरे को इससे, कि सब मंत्रों में कोई ना कोई मांग की गई है, या सुनते मंत्र मतलब वही जो कार्य सिद्धि कर दें या किसी चीज़ को दिला दें। मैं से बचपन का मैं अपना उदाहरण आता हूँ कि लोग ताबीज पहनते थे, दोस्त जैसे कोई अन्य हिंदू वगैरह ताबीज पहनते थे, और ताबीज पहन के ऐसा रिएक्ट करते थे कि ताबीज में जो मंत्र है ना कोई कुछ छू नहीं सकता, अलग से बॉडी दिखेगी, ताकतवर है। सोचा अपन भी कुछ कर लें, अपने पास क्या है, नमोकार मंत्र है। तो दुकान में ताबीज तो बिकती थी, तो अपन ने भी नमोकार मंत्र लिख के उसमें अंदर भर के रख ली और पहन ली, और सोचा कि नमोकार मंत्र इनका मंत्र है तो अपना मंत्र भी कर लेगा वैसे ही काम, तो अपन भी थोड़ी ताकत दिखाएंगे। मतलब मन में कुछ ना कुछ सोच ही लेते थे। क्यों? क्योंकि अपना प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ऐसा सांसारिक प्रयोजन मन में रहता है, अपना जो रस है ना वो पर में रहता है। तो सोचते हैं इनका मंत्र वैसे काम कर रहे हैं, ऐसा हमारे भी कर लेगा, पर उसका अभिप्राय नहीं समझते हैं। इसके लिए उदाहरण देते दादा कि एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी उसको पत्र लिखती है, वो बाहर रहता है और वो उससे मिल नहीं पाता है। वो क्या लिखता है? वो लिखती है कि अरे आपके बिना तो मैं मर गई हूँ, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें लिखती है वो कि आप नहीं हो तो ऐसा लगता है घर में मैं मर ही गई हूँ। लास्ट में ऐसा उसका निष्कर्ष निकलता है कि मैं मर ही चुकी हूँ। वो अपना पूरे ऐसे पत्र लिखती है। अब वो उसका पति पढ़ता है और बैठ कर रोने लगता है, यार मेरी पत्नी तो मर गई, मेरी पत्नी तो विधवा हो गई। वो ऐसी उसमें मतलब कि उसने अपने पति को मरा हुआ सिद्ध कर दिया। उस पत्र में उस पत्नी ने लिखा कि मेरे घर में आपके बिना कुछ काम नहीं हो रहा है, सब कुछ लिख दिया, मैं अकेली रहती हूँ, और लास्ट में ऐसा लिख दिया कि मेरी पत्नी, मैं तो विधवा जैसी हो गई हूँ। तो अब वो पत्र पढ़ता है और रोने लगता है, और फिर उसको दोस्त पूछता है क्यों, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है मेरी पत्नी विधवा हो गई है, और रोते रहता है कि मेरी पत्नी विधवा हो गई है। तो अब दोस्त अब क्या उसको क्या समझाए, जब तू बैठा है तो तेरी पत्नी विधवा कैसे हो सकती है? तो वो उसका मतलब नहीं समझा, उससे उसकी पत्नी क्या कहना चाह रही थी कि तुम मुझसे मिलने नहीं आते हो, मुझसे मेरे पास नहीं आते हो, मेरी जो समस्या है वो दूर नहीं हो रही हैं, और इस कारण से मैं विधवा जैसी हो गई हूँ। तो उसका अर्थ नहीं समझता और बैठ के क्या रोने लगता है कि मेरी पत्नी विधवा हो गई। तो वो दोस्त समझा था कैसा मूर्ख है, जब तू यहाँ बैठा है जिंदा है तो तेरी पत्नी विधवा नहीं हो सकती। ऐसे ही नमोकार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। इसका अर्थ क्या है? सब पापों का अर्थ क्या कि जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये जो 5 पाप हैं, ये 5 पाप नहीं होते हैं जिस समय नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। ये पाठ करने ऐसे नहीं, अब 24 घंटे कोई पाठ करे तो उसके भी हमें पाप होते दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका मन अब व्यक्तिगत किसका कहें कौन का क्या है, पर उसका मन तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो 24 घंटे के पाठ होते हैं उसमें चाय, रात को खाना पीना सब चल रहा है आजकल,
और हम क्या क्या कह रहे हैं, नमोकार मंत्र का पाठ चल रहा है और सब कर्मों का नाश होने वाला है, सब पापों का नाश होने वाला है। तो इसका मतलब यही है कि हम जब तक पंच परमेष्टि का स्वरूप नहीं समझें, पंच परमेष्टि स्वरूप मतलब क्या, उनका जो मार्ग है, बालबोध में पढ़ा, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही वही सच्ची शरण है। जयचंद छाबड़ा लिखते हैं, शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दो, मोह उदय के जिए वृथा आने कल्पना हो। जैसे कोई पत्नी के लिए दो ही सहारे हैं, एक पति और एक पिता, ऐसे ही साधक जीव के लिए एक तो पंच परमेष्टि और दूसरी अपनी आत्मा। पर जब तक आत्मा में नहीं लग रहा तब तक हमारे पास कौन है, पंच परमेष्टि ही आश्रय हैं। तो उनके स्वरूप को समझना पड़ेगा। वो हमारे पास, हमारे आचार्य ने बहुत मेहनत करके, करुणा करके हमें इतना सब कुछ उनके बारे में लिखा है। अब कोई सोचे कि हमसे नमोकार मंत्र पढ़ लें और कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझे, अरहंत क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सिद्ध होते हैं। अब जैसे मैं कहीं 10 लक्षण में गया, उन बच्चों से पूछा कि नमोकार मंत्र पढ़ते हैं पर अरहंत को देखा कभी, तो उनने आज तक उसका उत्तर नहीं जाना, अरहंत कौन होते हैं, मंदिर में किसकी मूर्ति है, पता ही नहीं है। और अपन सोच रहे हैं हमारे बच्चे ने नमोकार मंत्र सीख लिया, मतलब बहुत कुछ सीख लिया, सब काम हो गया। तो अरहंत का स्वरूप समझने के लिए हमें जो जिनवाणी है उसके द्वारा उनके स्वरूप को समझना पड़ेगा। और जिनवाणी जो जो विस्तार है उसके लिए ही है, हमें किसके लिए, शुद्धात्मा के लिए, शुद्धात्मा को पहचानने के लिए। तो इन सबको हमें पंच परमेष्टि के द्वारा जो मार्ग है उसको जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, चाहे वो। और इसमें किसी को व्यक्ति, हमने बोला ना किसी व्यक्ति का नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि व्यक्ति संप्रदाय खड़े हो जाएंगे। अभी इसमें पार्श्वनाथ को या महावीर को ले लेते तो पार्श्वनाथ वाले गुस्सा हो जाते, शिखर जी वाले नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते, फिर क्यों, वो तो पार्श्वनाथ के भक्त ज़्यादा। तो इसलिए किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया। सठखंडागम में सबसे पहले क्या सिखाया कि हमने किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया, क्योंकि गुणों से, जिससे सर्वकालिक और सार्वभौमिक हो सकते हैं। हमारे यहाँ पे तो लाइन भी है, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। तो इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें जो अरहंत है, अरहंत को नाम ले लिया तो जितने तीर्थंकर हैं वर्तमान के, भूत के, भविष्य के, सारों को एक साथ नमस्कार हो गया। सिद्ध है, किसी एक को लेते, अगर महावीर को लेते तो सिर्फ महावीर को नमस्कार होता, आदिनाथ को लेते तो सिर्फ आदिनाथ को नमस्कार होता, पर इनने किसको लिया, पद को लिया। तो जितने हैं, जितने उस पद के धारक हैं, सारों को नमस्कार हो गया। और दूसरी कि हमें जिसको जो भ्रांति है कि सब पापों को नाश करने वाला है, इस भ्रांति को हमें मिटाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु पे भी हमें उपसर्ग होते दिखाई दे रहे हैं। जब उन पर उपसर्ग हो रहे हैं तो हमारे कर्मों का नाश कैसे हो सकता है। और अब इसमें किसी भी प्रकार की मांग नहीं की गई है। क्या कि मांग नहीं की गई मतलब क्या, कि कुछ आपको लग रहा है कि 5 पदों में कुछ एक्स्ट्रा पद लिखा है कि हमें कुछ दे दो, स्त्री दे दो, पुत्र दे दो, घर दे दो, मकान दे दो। इसमें कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई भी मांग नहीं की है। इस पंच नमस्कार मंत्र में कोई भी मांग नहीं की गई है। और हम समझते हैं नमोकार मंत्र पढ़ने से हमें सुख, समृद्धि, ये चीज़ें मिलेंगी। तो ये तो हम नमोकार मंत्र का सबसे बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि उस मंत्र को हम महान मंत्र बोलते हैं। महान मंत्र क्यों, क्योंकि मांगने से जो मांगता व्यक्ति है उसको हमेशा झुकना पड़ता है, अपने स्वाभिमान को झुकाना पड़ता है, तभी कोई मांग सकता है। जैसे कोई दोस्त के पास कुछ जाना हो, कुछ मांगना हो, तो उससे थोड़ा विनम्र होकर बोलना पड़ेगा, उसके सामने थोड़ा झुकना पड़ेगा, तब हमें उससे चीज़ प्राप्ति होगी। मतलब सामने हमें उसके सामने झुकना पड़ेगा। एक मुझे राजचंद जी का उदाहरण आ रहा है कि राजचंद जी के मामा के यहाँ जब वो गए थे राजचंद जी, तो उनके पास पैसे नहीं थे घर जाने के वापस के लिए, तो उनके मामा ने उनको मिठाई दी थी कि तुम्हें रास्ते में या घर वालों को खिला देना। पर उनने उस मिठाई को, मतलब उनके पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने अपने मामा से पैसे मांगे नहीं कि मुझे घर जाना, मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने जो मिठाई थी वो किसको दे दी, हलवाई को दे दी, और उस हलवाई से पैसे जो मिले उससे वो अपने घर चले गए।
उस मिठाई के, मतलब उनने मांगना इसलिए समझा, उनने बोला था कि मांगना, इस जीवन में किसी से कुछ मांगना नहीं है, भले ही कुछ हो जाए। तो ऐसे ही इस नमोकार मंत्र में जैन धर्म की कॉन्सेप्ट दादा वही कहते हैं, भिखारियों का धर्म नहीं है, कुछ मांगने का धर्म, कुछ मांगने की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। जब वो अपन कह रहे हैं कि अरहंत और सिद्ध, क्यों पढ़ना अरहंत सिद्ध रोज नमोकार मंत्र क्यों बोलना? क्योंकि हम स्वरूप का फान हूँ, जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही मैं हूँ। अब कोई बोला अरहंत भगवान तो अलग दिख रहे हैं, तो मैं अरहंत भगवान बताता हूँ। अरहंत भगवान भी द्रव्य गुण पर्याय वाले हैं, द्रव्य गुण से समान है, पर्याय से कह सकते हो अलग है, पर पर्याय से भी समान है। क्यों? उत्पाद व्यय ध्रुव वाली उनकी पर्याय है, तो मेरी भी उत्पाद व्यय ध्रुव वाली है। उनकी एक समय की पर्याय है, मेरी भी एक समय की पर्याय होती है। तो हर चीज़ से अपन उनको मिलान कर सकते हैं कि जैसे मेरे आँख नाक कान है, वैसे ही तो अरहंत भगवान की मूर्ति मुझे दिखाई दे रही है। तो नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं, क्यों बोलते हैं? क्यों? क्योंकि हमें पूरा याद आ जाए कि मुझे अरहंती बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, और उसका मार्ग क्या है? साधु बनने से। साधुपन बनेंगे, साधु बनेंगे, फिर हम अरहंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे। इसलिए हम पंच परमेष्टि को याद करते हैं। और अब उनसे हम कुछ मांगे, उनसे कुछ मांगे, तो ये तो हमारे जैन धर्म की हम मूलभूत सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं, और नमोकार मंत्र का भी अर्थ सही नहीं समझ रहे हैं। और ये तो हमारी भारतीय संस्कृति में भी ऐसी बात कही गई है, क्या? रही मन वे नर मर गए, जो नर मांगन जाए, उनसे पहले वे मरे, जिन मुख निकसत नाही। कि देखो उसमें क्या लिखा कि रही मन वे नर मर गए, जो नर मांगन जाए। रही मन क्या कह रहे हैं कि उनको तो कभी जिंदा स्वीकार ही नहीं कर रहे, क्या? कि जो मांगने के लिए जा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ये तो हमारे भारतीय कवि कह रहे हैं कि मांगना क्या है? मरे हुए के समान है, मतलब मांगना। ये तो जैन धर्म की बात नहीं कह रहा है, कौन? एक भारतीय संस्कृति का मुसलमान कवि कह रहा है कि मांगना कोई अच्छी बात नहीं है। उनको तो वो कह रहा मरा हुआ है, जब ये भारतीय संस्कृति हमें सिखा रही है कि मांगना नहीं है। और दूसरी बात में क्या लिख रहे हैं? और उनसे पहले कौन मर गए, जो उनको देने से मना कर दें। मेरा काम तो पहली लाइन से है, क्या? कि जो रही मन वे नर मर गए, जो नर मांगन जाए। जब भारतीय संस्कृति का कवि एक सिखा रहा है कि हमें कुछ मांगना नहीं है, कुछ किसी के सामने झुकना नहीं है, याचना नहीं करनी है, तो फिर हम नमोकार मंत्र जैसे महान मंत्र के सामने कोई इच्छा, कोई चीज़ मांगना, तो ये बात कौन से तर्क से सही है? मतलब हम नमोकार मंत्र को समझ लिया, नमोकार मंत्र 5 परमेष्टि नमस्कार मंत्र अनादि निधन मंत्र हैं, 1 घंटे का वचन करवाओ तो कर भी देंगे। पर अंदर में जो अभिप्राय रहता है कि नमोकार मंत्र में जो हमने सोच लिया कि कुछ ना कुछ हमें पुण्य की चाह भी, एक चाह ही तो है, कुछ मांगने की चाह तो है। अपन सोचते कि नहीं नमोकार मंत्र पढ़ लिया तो कुछ पुण्य तो लगेगा ही, पाप नहीं तो पुण्य लगेगा। पर पुण्य की चाह भी हमें क्यों करनी है? हम क्यों एक नहीं समझ सकते कि अरहंत जैसे अरहंत बने हैं वैसे ही मुझे बनना है? इस मंत्र में कहाँ कुछ ऐसा लिखा कि पुण्य की चाह भी मिले? वो तो बाय प्रोडक्ट है, पुण्य मिलेगा। पर हमारी बुद्धि उस पर ही लगी, बाय प्रोडक्ट पे, कि वो मिल जाए। पर वो तो मिलेगा ही, जो उस पर ध्यान देता है उसको वो भी नहीं मिलता है। जो बाय प्रोडक्ट पे ध्यान देता है तो मतलब मूर्ख ही है, क्योंकि बाय प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहा है। और जो बाय प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहा है मतलब वो उसको चीज़ ही समझ में नहीं आएगी कि मुझे करना क्या था। तो पर अपने मन में स्वीकृत नहीं होती बात की ये नमस्कार मंत्र कुछ नहीं करने वाला। हम अपने मन को बात स्वीकार नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं मंत्रों के प्रति ऐसी श्रद्धा है कि मंत्र कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो हमने बोला मैंने अपने ताबीज का उदाहरण बताया था कि वो उनका कुछ करता है तो हमारा भी कुछ करता होगा। तो जब हमारे 5 परमेष्टि नग्न हैं, कुछ है नहीं, जब कुछ कर नहीं सकते, तो वो उनका नाम लेने से क्या कुछ हो सकता है? जब उनके पास कुछ होता तो अपन पुराणों में आप ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि नमोकार मंत्र पढ़ने से ये सिद्धि हो गई, ये चीज़ मिल गई। पर पुराणों को थोड़ा, मैं हरिवंश पुराण पढ़ रहा तो हाइप भी, कुछ बातें हाइप भी रहती हैं, थोड़े बड़ा चढ़ा के बताई भी जाती हैं। पर उसके लिए ये नहीं है। अब अगर नमोकार मंत्र में जो 5 परमेष्टि हैं वो कुछ मांगने लगें तो उनको कोई नमस्कार करेगा क्या? तो उनकी श्रेष्ठता किससे है? नहीं मांगने से, अपने स्वरूप को ध्याने से। तो हम भी उन 5 परमेष्टि से कुछ नहीं चाहें, कुछ नहीं मांगें। जब भारतीय संस्कृति कभी हमें सिखा सकता है कि रही मन वे नर मर गए, जो नर मांगन जाए, तो हम ही नमोकार मंत्र से कोई भी प्रकार की चीज़ क्यों मांगें? कुछ समझें, मतलब कोई भी प्रकार की चीज़ मांग ना करें। और ये हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय वीतरागता के धनी हैं और वीतरागता ही हमें सिखा रहे हैं।
तो हम नमोकार मंत्र का सही स्वरूप समझें और सब पापों को जो नाश है उसको ये भी मत सिखाइए सबको कि जिस समय पढ़ेंगे उस समय भी कर्मों का हमें बंद नहीं होगा। क्यों? कर्म तो बंद हमेशा ही होता है, पर 5 पाप का उपयोग जो है, अगर आप उपयोग कब लगेगा आपको पंचपरमेष्ठी, जब आपको उनके स्वरूप का पता होगा। जिस समय पढ़ोगे, मैं तो कह रहा हूँ उस समय भी आपको पाप बंद तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रति समय 8 कर्मों का बंध होता है और घातिया पाप रूपी हैं। तो अब नमोकार मंत्र पढ़ लो या कुछ भी पढ़ लो, पापों का बंध तो उस समय होगा ही। ये तो कर्णनियुक्त का नियम है। ये बात मैं किससे बोल रहा हूँ? जो अरहंत भगवान ने मुझे समझाया है, अरहंत भगवान ने स्वरूप बताया है, उससे पढ़ के मैं बता रहा हूँ। तो हमारा उपयोग इनमें लगेगा ना, तो एक दिन जरूर हमारे कर्मों का नाश होगा। पर सोचो हम पढ़ते हुए कर्मों का नाश हो जाएगा, ये तो एकदम हवा वाली बात है, ऊपर बुलाने वाली की लोग आ जाएं, थोड़ा कुछ सीख लें, समझ लें, ऐसी बात है कि सब पापों का नाश हो जाए। महिमा लिखी ना नमोकार मंत्र की महिमा, तो इसको हमें इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, दादा की भाषा में ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिनको हम देख रहे हैं पांचों, वो क्या कर रहे हैं, वो इसलिए हम उनका नाम लेते हैं अपन, कि याद रहे कि यार वो कर क्या रहे हैं, सिद्ध क्या कर रहे हैं, अरहंत क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, वो इस मंत्र से सिखा रहा है, और हम कुछ करने की सोच रहे हैं, तो इस मंत्र से कैसे काम बनेगा। तो इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि सब पापों का नाश कैसे होता है। तो ये सब पापों का नाश जब होगा जब उनके बताए मार्ग पर चलेंगे, उन जैसे बनेंगे। सोचो कपड़े पहने सब पापों का नाश हो जाएगा, तो ये तो सबसे बेस्ट मंत्र है। फिर तो समझो कोई दिक्कत ही नहीं है कि कोई कुछ काम करने की जरूरत पड़ जाए। इसलिए इसका आशय समझे, इसका अभिप्राय समझे। इसी मंगल भावना से अभी की वाणी।